मन का कारागार और बुद्ध का प्रकाश, एक आत्मखोज की यात्रा। अध्याय 1, विचारों का अंतहीन चक्र। एक समय की बात है, प्राचीन भारत के एक समृद्ध नगर में आर्यमान नाम का एक युवक रहता था। आर्यमान के पास वो सब कुछ था जिसे दुनिया सफलता कहती है, एक सुंदर घर, व्यापार में उन्नति और एक प्रेम करने वाला परिवार। लेकिन इन सबके बावजूद आर्यमान के भीतर एक गहरा खालीपन था। वो एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा था जिसका कोई शारीरिक लक्षण नहीं था, लेकिन वो उसे भीतर से खोखला कर रही थी। वो बीमारी थी अत्यधिक सोचना, ओवरथिंकिंग। आर्यमान का मन एक ऐसी मशीन बन गया था जो कभी रुकती नहीं थी। जब वो भोजन करता तो उसका मन अगले दिन की चिंताओं में होता। जब वो सोता तो उसका मस्तिष्क बीते हुए कल की गलतियों का विश्लेषण कर रहा होता। वो वर्तमान में कभी था ही नहीं। उसे ऐसा महसूस होता जैसे उसके सिर के भीतर हजारों लोग एक साथ चिल्ला रहे हों। एक रात जब पूरा नगर सो रहा था, आर्यमान अपनी खिड़की के पास बैठा था। बाहर चांदनी बिखरी थी, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन आर्यमान को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही विचार घूम रहा था, तारांकन, क्या मेरी जिंदगी बस यही है? क्या मैं कभी शांत हो पाऊंगा? अध्याय 2, बुद्ध की शरण में। थक हार कर आर्यमान ने सुना कि पास के ही एक वन में महात्मा बुद्ध ठहरे हुए हैं। लोगों का कहना था कि उनकी उपस्थिति मात्र से ही अशांत मन शांत हो जाते हैं। आर्यमान ने निर्णय लिया कि वह बुद्ध से मिलेगा। अगली सुबह वो बुद्ध के पास पहुंचा। वहां का दृश्य अद्भुत था। बुद्ध एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसे आर्यमान ने पहले कभी नहीं देखा था। आर्यमान उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, तारांकन भगवन, मैं खुद से हार चुका हूं। मेरा मन मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। ये मुझे एक पल भी जीने नहीं देता। कृपया मुझे इस मानसिक कैद से आजाद कर दें। बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और करुणा भरी मुस्कान के साथ आर्यमान की ओर देखा। उन्होंने तुरंत कोई उपदेश नहीं दिया। उन्होंने बस एक मिट्टी का पात्र उठाया जिसमें पानी भरा था और आर्यमान से पूछा, आर्यमान, इस पात्र में तुम्हें क्या दिख रहा है? आर्यमान ने कहा, भगवन, इसमें पानी है। बुद्ध ने पात्र को थोड़ा हिला दिया और फिर पूछा, अब क्या दिख रहा है? आर्यमान बोला, अब पानी हिल रहा है, लहरें उठ रही हैं और मेरा प्रतिबिंब धुंधला हो गया है। बुद्ध बोले, तारांकन, यही तुम्हारे मन की स्थिति है। विचार वे लहरें हैं जो तुम्हारे आत्म साक्षात्कार के प्रतिबिंब को धुंधला कर देती हैं। जब तक लहरें हैं तुम सत्य को नहीं देख पाओगे। अध्याय 3, मन की चालबाजियां। आर्यमान ने पूछा, तारांकन, लेकिन भगवन, ये विचार आते ही क्यों हैं? मैं इन्हें रोकना चाहता हूं, पर ये और बलवान होकर लौटते हैं। बुद्ध ने समझाया, तारांकन, मन का स्वभाव ही सोचना है। समस्या विचार नहीं है, समस्या तुम्हारा उन विचारों से चिपक जाना है। तुम हर विचार को सच मान लेते हो। तुम अपने विचारों के साथ बह जाते हो। बुद्ध ने आगे कहा, तारांकन, कल्पना करो कि तुम एक नदी के किनारे खड़े हो। नदी में बहुत सारा कचरा और फूल बह रहे हैं। यदि तुम किनारे पर खड़े होकर बस उन्हें देखोगे तो वे बह जाएंगे, लेकिन यदि तुम नदी में कूदकर उस कचरे को पकड़ने की कोशिश करोगे तो तुम भी बह जाओगे और थक जाओगे। तुम्हारा मन वो नदी है और विचार वो कचरा है। तुम्हें बस किनारे पर बैठना सीखना है। अध्याय 4, साक्षी भाव का अभ्यास, द आर्ट ऑफ विटनेसिंग। बुद्ध ने आर्यमान को साक्षी भाव, ऑब्जर्वेशन का रहस्य बताया। उन्होंने कहा, तारांकन, जब भी कोई विचार आए तो ये मत कहो कि मैं परेशान हूं, बल्कि ये कहो कि मेरे मन में एक परेशानी का विचार उठा है। तुम और तुम्हारा विचार दो अलग चीजें हैं। बुद्ध ने उसे 3 मुख्य सूत्र दिए। 1, दृष्टा बनो, बी अ विटनेस। अपने मन को एक पर्दे की तरह देखो जिस पर विचार चल रहे हैं। तुम केवल दर्शक हो, निर्देशक नहीं। 2, सांसों का सहारा, अनापनसति। जब विचार बहुत ज्यादा बढ़ जाएं तो अपनी सांस पर लौट आओ। सांस वर्तमान की कुंजी है। विचार या तो अतीत के होते हैं या भविष्य के, लेकिन सांस हमेशा अभी की होती है। 3, स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस। विचारों से लड़ो मत, लड़ने से उन्हें ऊर्जा मिलती है। उन्हें स्वीकार करो और जाने दो। अध्याय 5, आर्यमान का परिवर्तन। आर्यमान कई हफ्तों तक बुद्ध के सानिध्य में रहा। शुरुआत में ये बहुत कठिन था। जब वो आंखें बंद करता तो उसका मन और भी तेज चिल्लाने लगता। उसे पुराने जख्म याद आते, भविष्य के डर सताते, लेकिन बुद्ध की बातों को याद करते हुए वो बस कहता, ये केवल एक विचार है, ये मैं नहीं हूं। धीरे धीरे जादू होने लगा। वो झील जो वर्षों से अशांत थी, स्थिर होने लगी। उसे महसूस हुआ कि शांति कहीं बाहर से नहीं आती, वो हमारे भीतर के शोर के नीचे दबी हुई एक परत है। एक दिन बुद्ध ने उसे बुलाया और पूछा, अब कहाँ हो आर्यमान? आर्यमान मुस्कुराया और बोला, तारांकन भगवन, मैं यही हूं, इसी पल में, न कल के बोझ में, न कल की चिंता में। अध्याय 6, संसार में वापसी। बुद्ध ने आर्यमान को वापस अपने नगर जाने को कहा।
आर्यमान डर गया। उसने कहा, तारांकन भगवन, वहां तो फिर से वही व्यापार, वही शोर और वही समस्याएं होंगी। मैं फिर से खो जाऊंगा। बुद्ध ने एक महत्वपूर्ण सत्य कहा, तारांकन, शांति वो नहीं है जो पहाड़ों में मिलती है। शांति वो है जिसे तुम शोर के बीच भी अपने भीतर संभाल कर रख सको। जाओ और संसार में रहकर भी संसार से मुक्त रहो। आर्यमान वापस लौटा। उसके पास वही काम था, वही लोग थे, लेकिन अब वो बदल चुका था। जब व्यापार में हानि होती तो वो सोचता नहीं था, वो समाधान करता था। जब कोई उसे अपशब्द कहता तो वो उन शब्दों को पकड़ता नहीं था, उन्हें नदी के कचरे की तरह बह जाने देता था। कहानी का सार और सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी अधिकांश समस्याएं परिस्थितियों के कारण नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के बारे में हमारी सोच, ओवरथिंकिंग के कारण होती हैं। मुख्य बिंदु जो आपको याद रखने चाहिए: विचार केवल मेहमान हैं, उन्हें अपने घर का मालिक मत बनने दें। वर्तमान ही सत्य है, अतीत मर चुका है और भविष्य अभी जन्मा नहीं है। आपके पास केवल अभी का क्षण है। सांसों पर ध्यान। जब भी आप तनाव महसूस करें, लंबी गहरी सांस लें। यह आपके मस्तिष्क को संकेत देता है कि सब कुछ सुरक्षित है। दूरी बनाएं। अपने विचारों से थोड़ी दूरी बनाकर उन्हें एक गवाह की तरह देखें। अगला कदम। ये आर्यमान की यात्रा का अगला और सबसे महत्वपूर्ण भाग है। जहां पिछले भाग में उसने मन को शांत करना सीखा था, यहां वो ये सीखेगा कि उस शांति को कर्म में कैसे बदला जाए और कैसे समाज के बीच रहकर भी एक मुक्त जीवन जिया जाए। मन का कारागार और बुद्ध का प्रकाश, भाग 2, अंतिम विस्तार। अध्याय 7, नगर की वापसी और पहली परीक्षा। जब आर्यमान बुद्ध के शांत आश्रम से निकलकर वापस अपने नगर की सीमाओं में पहुंचा तो शोर और भीड़ ने उसका स्वागत किया। कुछ महीने पहले तक ये शोर उसे बेचैन कर देता था, लेकिन आज वो एक दर्शक की तरह इसे देख रहा था। घर पहुंचते ही उसके मुनीम अकाउंटेंट ने भागते हुए आकर उसे एक बुरी खबर दी। आर्यमान, हमारे सबसे बड़े जहाज को समुद्री डाकुओं ने लूट लिया है। हमारा सारा कीमती माल चला गया। हम बर्बाद होने की कगार पर हैं। आर्यमान का पुराना स्वभाव जागने ही वाला था। उसका मन चिल्लाया, तारांकन, अब क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? परिवार का क्या होगा? लेकिन तभी उसे बुद्ध की मुस्कान याद आई। उसने एक गहरी सांस ली और मन के उस शोर को उठते हुए देखा। उसने मुनीम से शांत स्वर में कहा, जहाज गया है, मेरी बुद्धि और मेरा जीवन नहीं। शांत हो जाओ, हम समाधान ढूंढेंगे। मुनीम हैरान था। वो व्यक्ति जो एक छोटी सी बात पर रात भर सो नहीं पाता था, इतनी बड़ी हानि पर इतना स्थिर कैसे है? ये आर्यमान की पहली जीत थी। उसने समस्या पर सोचने, थिंकिंग के बजाय उस पर कार्य, एक्शन करना शुरू किया। अध्याय 8, संबंधों की कसौटी। आर्यमान की अगली परीक्षा उसके घर में थी। उसकी पत्नी और मित्र, जो उसके पुराने चिंताग्रस्त रूप के आदी थे, उसे इस नए शांत रूप में देखकर उलझन में थे। एक दिन उसके एक पुराने मित्र ने भरी महफिल में उसका अपमान करने की कोशिश की। उसने कहा, आर्यमान, सुना है तुम बुद्ध के पास जाकर कायर बन गए हो। तुम्हारे जहाज लुट रहे हैं और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। पूरी सभा चुप हो गई। आर्यमान ने अपनी आंखें बंद की। उसने देखा कि उसके भीतर क्रोध की एक लहर उठ रही है। उसने बुद्ध के शब्द याद किए, क्रोध वो जलता हुआ कोयला है जिसे तुम दूसरों पर फेंकने के लिए पकड़ते हो, पर जलते तुम खुद हो। आर्यमान मुस्कुराया और शांति से बोला, मित्र, यदि मैं तुम्हें कोई भेंट दूं और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो भेंट किसके पास रहेगी? मित्र ने कहा, जाहिर है, मेरे पास नहीं ली तो तुम्हारे पास ही रहेगी। आर्यमान ने सिर झुकाया। ठीक वैसे ही तुमने जो अपमान के शब्द मुझे दिए, मैंने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया, इसलिए वे तुम्हारे पास ही रह गए। पूरा नगर इस बदलाव की चर्चा करने लगा। लोग समझ गए कि आर्यमान ने कोई जादू नहीं सीखा है, उसने स्वयं को जीत लिया है। अध्याय 9, मन की सूक्ष्म गहराई, द सटल लेयर्स ऑफ माइंड। समय बीतता गया। आर्यमान अब पहले से कहीं ज्यादा सफल हो गया था, क्योंकि उसका दिमाग अब चिंताओं में ऊर्जा बर्बाद नहीं करता था। लेकिन एक रात उसे एक नया अनुभव हुआ। वो ध्यान में बैठा था और अचानक उसे बहुत गहरे डर का अनुभव हुआ। यह डर किसी बाहरी चीज का नहीं था, बल्कि मृत्यु और अस्तित्व का था। वो फिर से बुद्ध के पास गया। इस बार वो रो नहीं रहा था, वो जिज्ञासु था। बुद्ध ने उसे देखकर कहा, आर्यमान, तुम अब मन की ऊपरी सतह से गहरे उतर चुके हो। जब तुम शांत होते हो तो मन अपनी आखिरी चाल चलता है, वो तुम्हें अस्तित्व के खोने का डर दिखाता है। बुद्ध ने उसे एक नया सूत्र दिया, शून्य की शक्ति। उन्होंने कहा, आर्यमान, जैसे आकाश बादलों से भरा हो या खाली, वो हमेशा आकाश ही रहता है, वैसे ही तुम्हारा अस्तित्व विचारों से परे है। तुम वो खाली आकाश हो। जब तुम इस शून्यता को स्वीकार कर लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें डरा नहीं सकेगी। अध्याय 10, सेवा का मार्ग। बुद्ध के अंतिम उपदेश ने आर्यमान की दिशा बदल दी। बुद्ध ने कहा, जो शांति तुमने पाई है, यदि वह केवल तुम्हारे तक सीमित है
तो वह भी एक प्रकार का स्वार्थ है। सच्चा आनंद दूसरों के दुख हरने में है। आर्यमान वापस आया, पर अब वो केवल एक व्यापारी नहीं था। उसने अपने घर के बाहर एक शांति केंद्र बनाया। वहां नगर के वे लोग आने लगे जो तनाव, डिप्रेशन और अत्यधिक सोच के शिकार थे। आर्यमान उन्हें बुद्ध की कहानियां नहीं सुनाता था, बल्कि उन्हें अपनी आप बीती बताता। वो उन्हें सिखाता कि 1. कैसे एक समय में एक ही काम किया जाए। 2. कैसे रात को सोते समय विचारों की गठरी को दरवाजे के बाहर छोड़ा जाए। 3. कैसे विफलता को एक विचार माना जाए, अंत नहीं। अध्याय 11 है अंतिम शांति, द फाइनल रियलाइजेशन। कई वर्ष बीत गए। आर्यमान अब वृद्ध हो चुका था। उसकी मृत्यु का समय निकट था। उसके शिष्य और परिवार के लोग उसके चारों ओर जमा थे और रो रहे थे। आर्यमान ने अपनी आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर वही अलौकिक शांति थी जो कभी उसने बुद्ध के चेहरे पर देखी थी। उसने अपने शिष्यों से कहा, रो मत। जैसे एक लहर समुद्र में वापस मिल जाती है, मैं भी अनंत में मिल रहा हूं। याद रखना, तुम वही हो जिसे तुम सोच रहे हो। यदि तुम सोचते हो कि तुम दुखी हो, तो तुम दुखी हो। यदि तुम जानते हो कि तुम मुक्त हो, तो तुम अभी इसी वक्त मुक्त हो। इन अंतिम शब्दों के साथ आर्यमान ने अपनी आखिरी सांस ली। वो मरकर भी अमर हो गया, क्योंकि उसने दुनिया को ये सिखा दिया था कि सोच के पार एक ऐसी दुनिया है जहां केवल शांति और आनंद का वास है। इस विस्तृत कहानी के 5 जीवन मंत्र, द 5 लाइफ मंत्रास। 1. प्रतिक्रिया नहीं, प्रत्युत्तर दें। रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। जब कोई समस्या आए तो तुरंत गुस्से या डर में प्रतिक्रिया न दें। 1 सेकंड रुकें, सांस लें और फिर निर्णय लें। 2. मानसिक उपवास, मेंटल फास्टिंग। जैसे शरीर के लिए उपवास जरूरी है, वैसे ही मन के लिए भी। दिन में कम से कम 10 मिनट मौन रहें, बिना मोबाइल, बिना किताब, बिना किसी से बात किए। 3. स्वयं से दूरी, सेल्फ डिस्टेंसिंग। अपने विचारों को मेरा विचार कहने के बजाय एक विचार कहें। यह छोटे से बदलाव से आप विचारों के प्रभाव से बच जाएंगे। 4. कर्म ही पूजा है। जब आप वर्तमान में पूरी एकाग्रता से काम करते हैं तो वही ध्यान बन जाता है। खाना खाते समय सिर्फ खाना खाएं, चलते समय सिर्फ चलें। 5. स्वीकार्यता, सरेंडर। जो आपके हाथ में नहीं है उसे स्वीकार करना सीखें। नदी के बहाव के खिलाफ तैरना बंद करें, पानी के साथ बहना सीखें। समाप्ति। आर्यमान की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम अपने विचारों के गुलाम नहीं, बल्कि उनके स्वामी बनने के लिए पैदा हुए हैं। आर्यमान की इस यात्रा के बाद अब समय है खुद के भीतर झांकने का। अक्सर हम दूसरों की कहानियों से प्रेरित तो होते हैं, लेकिन अपने जीवन में बदलाव तभी आता है जब हम खुद से कड़वे और सच्चे सवाल पूछते हैं। यहाँ कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्मचिंतन प्रश्न और अभ्यास दिए गए हैं जो आपको ये समझने में मदद करेंगे कि आपका मन आपको कहाँ और कैसे उलझा रहा है। 1. मानसिक कचरे की पहचान, आइडेंटिफाई द लूप। पिछले 24 घंटों में ऐसा कौन सा विचार था जिसने आपको सबसे ज्यादा थकाया? क्या वो विचार अतीत की किसी घटना से जुड़ा था जिसे आप बदल नहीं सकते, या वो भविष्य के किसी ऐसे डर के बारे में था जो अभी तक हुआ ही नहीं है? सीख, अगर आप इसे लिख सकते हैं तो आप इसे देख सकते हैं, और जिसे आप देख सकते हैं उससे आप अलग हो सकते हैं। 2. होना बनाम सोचना, बीइंग vs थिंकिंग। क्या आप आज के दिन में कम से कम 10 मिनट ऐसे बिता पाए जब आप कुछ कर या सोच नहीं रहे थे बल्कि सिर्फ थे? क्या आपको बिना मोबाइल या टीवी के अकेले बैठने में घबराहट होती है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि आपका मन आपको शोर का आदी बना चुका है ताकि आप अपनी आत्मा की आवाज न सुन सकें। 3. भावनाओं का अवलोकन, इमोशनल चेक। जब आपको गुस्सा या तनाव महसूस होता है तो आपका पहला शब्द क्या होता है? क्या आप कहते हैं मैं गुस्से में हूं, या आप ये देख पाते हैं कि मेरे भीतर गुस्से की एक लहर उठी है? अभ्यास। अगली बार जब तनाव हो तो खुद से कहें, मेरा मन घबरा रहा है, मैं नहीं। ये छोटा सा फासला आपको बुद्ध जैसी शांति की ओर ले जाएगा। 4. नियंत्रण का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं जबकि वो आपके नियंत्रण में नहीं है? जैसे किसी दूसरे का व्यवहार, आपकी पुरानी गलती या आने वाला कल। क्या आप उस चीज को छोड़, लेट गो देने के लिए तैयार हैं? सीख, जिसे आप पकड़ कर रखते हैं वो आपको पकड़ लेता है। हथेली खोलते ही आप आजाद हो जाते हैं। 5. आज का साक्षी अभ्यास, डेली विटनेस टास्क। आज रात सोने से पहले यह अभ्यास जरूर करें। 1. बिस्तर पर सीधे लेट जाएं। 2. अपने दिन भर की घटनाओं को एक फिल्म की तरह देखें। 3. किसी भी घटना पर निर्णय जज न लें कि वो अच्छी थी या बुरी। 4. बस कहें यह भी बीत गया। एक छोटा सा सुझाव, मन को बदलना एक दिन का काम नहीं है, ये एक अभ्यास है। जैसे आर्यमान ने धीरे धीरे सीखा,